बिहार के बक्सर के कड़सर में मंगलवार को अशोक धम्म विजयादशमी मनाया गया, जिसमें धम्म दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राजद के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने पंचशील झंडा फहराकर समारोह का शुभारंभ किया। पंचशील का सिद्धांत काम, क्रोध, मोह और लाभ और पाप है। सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध में विजयी होने के 10वें दिन मनाए जाने के कारण इसे अशोक विजयादशमी कहते हैं। इसी दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। विजयादशमी को बौद्ध पवित्र त्यौहार मनाते हैं। ऐसा ऐतिहासिक सत्यता है कि महाराजा अशोक कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का मार्ग त्याग कर बुद्ध धर्म अपनाने की घोषणा की थी। बौद्ध बन जाने के बाद वे बौद्ध स्थलों के यात्राओं पर गए। भगवान बुद्ध के जीवन को चरितार्थ करने तथा अपने जीवन को कृतार्थ करने के निमित्त हजारों स्तूपों, शिलालेखों तथा धम्म स्तंभों का निर्माण करवाया। अशोक की इस धार्मिक परिवर्तन से खुश होकर देश की जनता ने उन सभी स्मारकों को सजाया, संवारा तथा उस पर दीपोत्सव किया। यह आयोजन हर्षोल्लास के साथ 10 दिनों तक चलता रहा। 10वें दिन महाराजा ने राज परिवार के साथ पूज्य भंते धम्म दीक्षा के उपरांत महाराजा ने प्रतिज्ञा किया कि आज के बाद हम शास्त्रों से नहीं बल्कि शांति और अहिंसा के प्राणी मात्र के दिलों पर विजय प्राप्त करूंगा। इसलिए संपूर्ण बौद्ध जगत इसे अशोक सम्राट विजयादशमी के रूप में मनाता है। 2500 साल के सम्राट अशोक के विरासत से जोड़ते हुए 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयादशमी के दिन ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। धम्म दीक्षा समारोह को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, डुमरांव के विधायक अजीत कुशवाहा तथा गाजीपुर की बहुजन सैनी राखी रावण ने भी संबोधित किया। समारोह में मौर्य वंशी समाज के लोग भी इतिहास रचने के लिए उपस्थित थे। इसके अलावा हजारों लोग बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को मानने वाले उपस्थित देखे गए। आइए जानते हैं राष्ट्रीय जनता दल के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने क्या कहा। दुनिया में कौन लोग हैं जो बड़ी ऐतिहासिक चोरी की है। बिहार साथी न्यूज की रिपोर्ट। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। इस तरह बैठे लोग कहते हैं कि मैं राम का वंशज हूं। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, क्या हम राम का वंशज हैं? क्या हम किसके वंशज हैं? हम किसके वंशज हैं? हम सम्राट अशोक मौर्य के वंशज हैं। और हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया गया है। बहुत चालाकी के साथ इन लोगों ने छेड़छाड़ किया है। वाल्मीकि रामायण में यही ना लिखा हुआ है कि सीता जी को श्री रामचंद्र जी ने जंगल में भेजने का काम किया और सीता जी ने वाल्मीकि मुनि के आश्रम में शरण ली और सीता जी ने वहां एक बच्चे का जन्म दिया, जिस बच्चे का नाम था लव। लेकिन एक दिन सीता जी नदी में नहाने जब जा रही थी तो वाल्मीकि मुनि ध्यान में थे, तो सीता अपने बच्चे को साथ में लेकर के चली गई। और जब वाल्मीकि मुनि का ध्यान टूटा तो उन्होंने सोचा कि सीता के बच्चा का कोई जंगली जानवर खा गया, तो उन्होंने कुश कबारा और एक बच्चा पैदा कर दिया और उस कुश से कुशवंशी पैदा हो गया। मतलब मौर्य वंश के इतिहास को इन लोगों ने कितनी चालाकी से मौर्य वंशी को घास फूस का औलाद बना दिया और हम कुश से कुशवंशी बन गए और कहते हैं कि मैं लव कुश का वंशज हूं।
ये संभव है। और जो कुछ कबार कर कुछ बंसी बनाने का काम किया, वो कौन था? वाल्मीकि मुनि। वो वाल्मीकि मुनि था कौन? उसका नाम क्या था? वो रत्नाकर नाम का एक चोर था, जो राजा बृहदत्त के हत्या के बाद पुष्यमित्र शुंग के दरबार में बैठकर लिखने का काम करता था। वो कोई मुनि नहीं था। और ये लोग किस राम का बात करते हैं? उसी वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड में सर्ग 109 चौपाई 34 में तथागत वीर का जिक्र है। और उसमें है कि तथागत और उनके अनुयायियों को एक चोर के समान दंड देना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब वाल्मीकि रामायण में तथागत बुद्ध का जिक्र है, पहले बुद्ध की पहले राम? तो जब 563 वर्ष ईसा पूर्व जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, तो राम का जन्म कब हुआ? राम का जन्म कब हुआ? और जब 180 वर्ष ईसा पूर्व जब राजा बृहदत्त का हत्या किया पुष्यमित्र शुंग ने, जो आज अयोध्या है उसका नाम साकेत था। अयोध्या कब हुआ? जब अयोध्या था ही नहीं, तो किस अयोध्या में राम का जन्म हुआ? ये आप लोगों को समझना पड़ेगा अपने इतिहास को। मौर्य वंश के इतिहास को मिटाने के लिए जब पुष्यमित्र शुंग ने राजा बृहदत्त का हत्या किया, उसके बाद शुंग युग में, शुंग काल में सारे काल्पनिक ग्रंथ को लिखा गया। और जहां जहां बौद्ध धर्म का मंदिर था, स्थल था, उसके ऊपर काल्पनिक मंदिर बनवाने का काम किया उसने। कोई उसका इतिहास नहीं है। सारा इतिहास भारतवर्ष के बहुजन समाज के लोगों का है। आज हम जो विजय दशमी मना रहे हैं, मनुवादियों ने भी एक त्योहार मना रहा है, दुर्गा का त्योहार, महिषासुर को हत्या करने का त्योहार। अरे हम लोगों को तो आज महिषासुर का शहादत दिवस मनाना चाहिए, जो हमारे बहुजन समाज का सबसे शक्तिशाली राजा था महिषासुर। लेकिन महिषासुर को इन लोगों ने छल पूर्वक दुर्गा के हाथों मरवाने का काम किया। और इन लोगों ने क्या कहता है? दुर्गा ने युद्ध में महिषासुर को मारने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि महिषासुर को दुर्गा ने युद्ध में मारा, तो 9 दिन रात्रि में दुर्गा कौन सा युद्ध करने महिषासुर के पास जाती थी? ये सोचिए। और ये युद्ध रात्रि में ही क्यों हुआ? जबकि महाभारत का युद्ध भी आपको याद होगा, जो सूर्योदय के समय, पूर्व के समय में इन मनुवादियों ने हमें अलग अलग जाति में बांटकर अलग अलग जातियों का अलग अलग देवता बनाने का काम किया। उसी प्रकार इस समय अलग अलग जातियों में बांटकर अलग अलग जातियों का नेता बनाने का काम किया है। और हर जाति का एक नेता बीजेपी और आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ है, और उन जाति के लोग समझ रहे हैं कि वो हमारा सच्चा अनुयायी है। तो क्या बीजेपी या आरएसएस के गोद में बैठकर बहुजन समाज का कोई भी नेता या प्रतिनिधि करने वाला व्यक्ति अपने समाज का हक अधिकार वापस, जो इन मनुवादियों ने छीन लिया है, उस हक अधिकार को वापस दिला सकता है क्या? वो किसके लिए वहां बैठा हुआ है? बहुजन समाज के लोगों के लिए कि अपने लिए? और हम किसके वंशज हैं? आज जो